जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण। देखिए, यह वर्गीकरण जो है अमेरिका के वैज्ञानिक है R.H. व्हिटेकर ने जो है 1969 में दिया था। ठीक है, व्हिटेकर ने जीवधारियों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। व्हिटेकर ने जीवधारियों के लिए क्या बनाया? 5 जगत में जो है इनको वर्गीकृत किया गया था। और जो वर्गीकृत किया गया 5 जगत में, इसका आधार जो है निम्न लक्षणों के आधार पे था: कोशिकीय संरचना, शरीर की संरचना, जीवों के जनन की दिशा और जात वृत्तीय संबंध। इस आधार पर अमेरिकी वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर ने इनको 5 जगत में बांटा। देखिए, इसमें जो कोशिकीय संरचना है, कोशिका हम लोग जानते हैं कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, है ना, 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए, केंद्रक की संरचना, कोशिका अंगों की अनुपस्थिति व उपस्थिति, राइबोसोम की संरचना में अंतर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आभासी केंद्रक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी इसमें क्या है? आभासी केंद्रक, अंगों का अभाव और 70 यस राइबोसोम होते हैं। क्या होता? अंगों का अभाव होगा, आभासी केंद्रक होगा, अंगों का अभाव होगा और 70 यस राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि जब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ते हैं तो इनमें क्या है? वास्तविक केंद्रक पाया जाता है और 80 यस राइबोसोम पाए जाते हैं और सभी अंगक पाए जाते हैं। यानी हम लोग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है कि इसमें आभासी केंद्रक होता है, अंग नहीं पाए जाते हैं, 70 यस राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक पाए जाता है, अंग पाए जाते हैं और 80 यस राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर की संरचना देखते हैं कि भाई कुछ जीवधारी हैं एक कोशिकीय और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीवधारी जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जिनके शरीर की संरचना ऊतक, तंत्र, अंग अथवा अंग तंत्र से बनी होती है। भाई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय संरचना जो जीव होंगे उनके शरीर के निर्माण में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, और जो बहुकोशिकीय होते हैं उनमें क्या 1, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो उनके शरीर में क्या है? तमाम केंद्रक है, तमाम संरचनाएं दिखाई, ऊतक तंत्र, अंग तंत्र सब बने होते हैं ना। ये मिल करके जो है निर्माण करते हैं बहुकोशिकीय जीवों का। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, संरचना में हो जाएगा। इसको देख करके जो वर्ग। अब देखते हैं जीवों में जनन की दशा। अनेक प्रकार के जीव भोजन का निर्माण करते हैं, इनको हम उत्पादक कहते हैं। भाई तमाम जीव हैं जो भोजन का निर्माण करेंगे उनको उत्पादक कहेंगे, और अनेक जीव उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं, है ना। और जीव हैं मृत पदार्थों को समाप्त करके भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम अपघटन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है? जीवों में जनन की जीवों में जीवन की दशा है। तो जीवन की दशा में क्या होगा कि भाई जो जीव हैं अब कैसे करते हैं? भाई जैसे कुछ उत्पादक हो गए, उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटन करता। देखते हैं, उत्पादक प्रायः हरे पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता जो उत्पादक से अपना भोजन लेते हैं उनको उपभोक्ता कहेंगे। अपघटन करता जो उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात इनसे अपना भोजन लेते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अपघटन करता कहते हैं। ठीक है, जात वृत्तीय संबंध। अलग अलग जीवों की जात वृत्तियों में समानता व विषमानता पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए वर्गीकरण। अब जो ये हम लोग व्हिटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण किया, उनके लिए ये विशेषता यानी कि बताया कि इसके आधार पे जो इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को दिया है, तो इससे वर्गीकरण करने में व्हिटेकर को
बहुत ही सरलता प्राप्त हुई। अब इन लक्षणों के आधार पर इन्होंने जीवधारियों को 5 जगत में बांट दिया है। पहला जगत क्या है, इन्होंने किंगडम में बांटा है, जगत में बांट दिया। तो जगत में क्या है, पहला जगत है, इन्होंने क्या है 5 जगत में विभाजित किया है। 5 जगत, 5 जगत, पांच जगत, ठीक है। अब 5 जगत में कौन कौन है, पहले हम देखते हैं मोनेरा जगत। 5 जगत तो कौन कौन है, मोनेरा, मोनेरा जगत। देखिए जो मोनेरा जगत है, इस जीवधारियों में देखा जाए तो एक कोश की ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें आरंभिक केंद्रक होता है। इसमें क्या है, ये जीवधारियों में जो है मोनेरा जगत जो बनाया, इसमें क्या है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और केंद्रक आरंभी होता है। केंद्रक क्या होगा, आरंभी केंद्रक पाया जाता है। और ये विशेषता पाई जाती है जीवाणुओं में, इसमें पाई जाती है जीवाणुओं में और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। मोनेरा जगत यानी मोनेरा जगत में ऐसे जंतुओं को रखा गया जिनमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है और केंद्रक विकसित नहीं होता है, आरंभिक केंद्रक होता है। तो ये प्रायः पाई जाती है किसमें, जीवाणुओं में पाई जाती है और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। फिर इन्होंने अगला जो बनाया है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो है इसका उपयोग जो है सबसे पहले इस शब्द को दिए थे किसने, हेकल ने दिया था। इसने दिया, हेकल ने दिया था 1886 में प्रोटिस्टा शब्द को, ठीक है। हेकल ने दिया तब 1886 में। ये एक कोशिकी होते हैं और कुछ मंडली होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, अब यहाँ पर क्या है, एक कोशिकी, ये क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं और कुछ मंडली होते हैं। लेकिन क्या होंगे, ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। देखिए ये कोशिकी तो ये भी था, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका थी जिसमें केंद्रक विकसित नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर जब हम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा में जो जंतु आते हैं, ये जंतु क्या होते हैं, सबसे पहले ये जंतु एक कोशिकी होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। केंद्रक जो है इनका विकसित होगा। अभी हमने ऊपर बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है वास्तविक, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक वास्तविक पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है केंद्रक पाया जाएगा, वास्तविक पाया जाता है। ये पाया जाता है अमीबा में और यूग्लिना में पाया जा रहा है। प्रोटिस्टा हो गया। फिर देखिए तीसरा जगत जो इन्होंने दिया है फंजाई। तीसरा जगत क्या है, फंजाई। अब देखिए यहां पर जो सदस्य आते हैं ये बहुकोषीय होते हैं और परपोषी होते हैं। क्या होते हैं ये, बहुकोषीय होंगे और परपोषी होते हैं। ये अन्य जीवधारियों के मृत शरीर का विघटन करते हैं। क्या करते हैं, फंजाई ये मृत शरीर का जो है विघटन करेंगे, यानी ये विघटन करके अपना भोजन लेते हैं। अभी हमने बताया था यहाँ पर जीवों के जीवन की दशा में यहाँ अपघटन करता, तो ये क्या करते हैं, मृत शरीर का विघटन करते हैं। इनमें कवक जाल होगा, इसमें काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रायः कशाविका का अभाव होता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें आता है राइजोपस, क्या आएगा, राइजोपस है और पेनिसिलियम। ठीक है। फिर अगला आता है प्लांटी। प्लांटी क्या है, ये बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं और इनमें कोशिकाओं के चारों तरफ, पहली चीज तो ये क्या होंगे,
बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। और कोशिकाओं के चारों तरफ जो है सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है, बहुकोशिकीय सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है, सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, और ये क्या है, सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है, और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण करके जो है ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ये क्या हुए, स्वपोषी हुए। ठीक है, हाँ, इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, इनकी कोशिका क्या होगी, यूकैरियोटिक होती है। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आएगा शैवाल है, शैवाल, मांस प्लांट, फर्न, बीज वाले पौधे, बीज वाले, यानी इसमें बड़े पादप, यानी कि इनकी विशेषता प्लांटी की क्या हो, ये बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिका भित्ति में सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और ये स्वपोषी होते हैं। इस आधार पर इन्होंने बांटा। देखिए अभी आगे अगला है एनीमेलिया। एनीमेलिया देखिए, ये भी जो है बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, लेकिन ये इसमें सेलुलोज की भित्ति नहीं पाई जाती है और प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, है ना। ये क्या होगा, बहुकोशिकीय तो होते हैं, लेकिन ना तो सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है और ना ही ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, है ना। कहने का मतलब ये क्या हुए, ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 5 जगत वर्गीकरण था, है ना, 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमेलिया। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है तो ये कोशिकी, लेकिन मोनेरा जगत रखा गया, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा में ये भी एक कोशिकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इनका केंद्रक विकसित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका अमीबा यूग्लिना आ जाएगा। फंजाई ये अपघटनकर्ता होते हैं जो मृत जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं, है ना, मृत पदार्थों से, बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी हुए, राइजोपस, पेनिसिलियम। प्लांटी बहुकोशिकीय होता है, लेकिन इसमें क्या है, सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है कोशिका में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये स्वपोषी हुए। एनीमेलिया जो है, यहाँ पर ये जंतु क्या हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ना तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और ना ही ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये क्या हैं, परपोषी हैं, जो कि आश्रित होते हैं, भोजन के लिए जो है ये आश्रित हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रहा जो है 5 जगत वर्गीकरण।